बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी डेज़ के बाद मैं जो हूँ अपना व्लॉग वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत बिज़ी थी मैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि मैं क्यों इतना ज़्यादा बिज़ी थी। मैं काफ़ी डेज़ से जो वीडियो है वो नहीं अपलोड कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा बर्डन था सर पे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तो हो गया ख़त्म। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना जो है इन डेज़ में मैं जहाँ जहाँ मसरूफ़ रही वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। तो ईद के बाद जो है फ़ौरी प्लान बन गया था भाई के निकाह का, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। इवन कि उससे पहले भी जो है रिश्ता ढूंढना, सेलेक्ट करना, फिर आना जाना जो होता है, मेहमान वगैरह गेस्ट का रिश्ता देखना दिखाना, तो वो उन सब में इतना ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ कोई भी वीडियो जो है वो शेयर कर पाऊँ। तो आपको पता ही है कि रिश्ता जो होता है वो ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, चाहे लड़की का हो चाहे लड़के का हो। तो बस यही था, टाइम बहुत कम था। और ज़ाहिर बात अगर पसंद आ जाता है तो फिर उसमें यही होता है कि आप कुछ ना कुछ अपनी रस्म वगैरह कर लो। तो उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है मैं बिज़ी थी और मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी। तो निकाह भी माशाल्लाह से काफ़ी डेज़ हो गए। और उसके अलावा जो है फिर मैंने शॉपिंग वगैरह जो की थी बच्चों के लिए। तो मैं और मेरी भाभी जो है वो आए थे इचरा बाज़ार, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के साथ। सब लोग जानते ही होंगे इचरा बाज़ार जो है लाहौर का बहुत ही मशहूर और मकबूल बाज़ार है। तो मोस्टली जो है बच्चों की शॉपिंग जो होती है वो मैं ऑनलाइन करती हूँ, या वैसे भी मैंने आपको शेयर भी किया था कि बाहर से ही आ जाते हैं कपड़े, लेकिन जो होते हैं कैजुअल यूज़ के कपड़े और भाभी वगैरह जो हैं वो भी शॉपिंग करती रहती हैं यहाँ से। तो वो इचरा जो है मोस्टली हमें यही लगता है कि वहाँ से अच्छे कपड़े जो हैं आपको मिल जाते हैं और इतने ज़्यादा जो है वो कॉस्टली भी नहीं होते। तो बस जो अभी जो है हम लोग तकरीबन ये जो है 14 अगस्त से जो पहले के कुछ डेज़ थे उसमें है, क्योंकि 14 अगस्त पे तो हमने निकाह किया था भाई का। तो ये उससे पहले कि मेरे पास वीडियोस पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस मैं रिकॉर्ड करती रही थी। तो बस यही था कि उसकी एडिटिंग करने का और अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो बस छोटी सी मेरी बेटी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है मैं एक था कि बहुत ज़्यादा बिज़ी भी थी। और फिर बेटी को देखना, फिर मेहमानों को देखना, घर वगैरह, तो बस यही होता था कि सुबह मैं चली जाती थी और शाम को फिर मुझे वापस आना पड़ता था। तो क्योंकि यहाँ पे भी फिर हस्बैंड जो है वो अकेले होते हैं, कुछ दिन मैं वहाँ पे भी रह लेती थी। तो बस इसी वजह से जो है यूट्यूब थी वो उसको तो फिर मैंने थोड़ा सा साइड पे ही कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी मैनेज। मुझे यही था कि एक दफ़ा एक रिश्ता हो जाए और जो खैरियत से सारा निकाह वगैरह का जो है वो भी हो जाए, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ, ज़ाहिर बात आप लोगों के साथ ही फिर अपनी जो अपडेट्स होनी है वो देनी ही है। हालांकि इतने ज़्यादा कंटेंट था मेरे पास, इतनी ज़्यादा मैं शेयर कर सकती थी, बहुत ज़्यादा। इवन कि जब फ्री होते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या वीडियोस बनाएं क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन में हमें यही होता था कि कोई भी नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है हमारे पास। लेकिन बस जब मैं बाहर निकली तो टॉपिक इतने ज़्यादा थे, लेकिन बस ये था कि शेयर नहीं कर पा रही थी मैं आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह जो है वीडियोस हैं वो मैं लेके रखी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। तो बस अब मुझे टाइम मिला है, मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, तो मैं घर पे हूँ अपने और रिलैक्स कर रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ, आप लोग भी विज़िट कर लो इचरा बाज़ार। और मुझे तो यही लगता है जिसने इचरा बाज़ार से कभी शॉपिंग नहीं की उसने कभी कहीं से भी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि मोस्टली जो होता है जो भी शॉपिंग अब ब्राइडल के लिए है, उसके अलावा बच्चों की वैरायटी है, तो वो इचरा में बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है। तो बस ये कुछ शॉप्स वगैरह हैं जो मैंने रखी हुई होती हैं, तो इनसे ही हम मोस्टली जो है वो शॉपिंग वगैरह करते हैं। तो क्योंकि जब आप जाते रहते हैं शॉप्स वगैरह पे तो आपको पता चल जाता है कि क्या वैरायटी जो है वो कहाँ से और कैसी मिलती है। तो जब बाज़ार में हम एंटर होते हैं तो काफ़ी ब्राइडल्स वगैरह की शॉप्स हैं, यहाँ पे ज्वेलरी जो है ब्राइडल की, कैजुअल वेयर की बहुत अच्छी मिल जाती है। और इसके अलावा बच्चों के कपड़े तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो बस हम लोगों ये नहीं होता कि हर शॉप से ही हम लोग जो है वो कपड़े ले लेते हैं, बस कुछ 2-4 दुकानें जो हमने रखी हुई है परमानेंट, तो वो यहीं से जाके हम लोग शॉपिंग करते हैं अपनी सारी। तो साथ साथ मैं जो है बाकी शॉप जो है उनकी भी वीडियोस वगैरह बना रही थी। बाकी ये और साथ में क्योंकि आपको 14 अगस्त के भी कुछ कपड़े जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, तो
क्योंकि मैंने 14 अगस्त से पहले गई थी, तब की ये वीडियो है मेरे पास, तो इसलिए। अच्छा, ये एक शॉप है और यहाँ पे जो होता है आपको अपनी बेबीज़ के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए इतनी अच्छी वैरायटी थी, अच्छी फ्रॉक्स वगैरह बहुत ही मतलब रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं, कोई इतनी भी नहीं हम कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई हैं या इस तरह से। तो वो ये एक शॉप है और इसके साथ जो है एक और शॉप भी है। तो वो हम लोग ज़्यादा जो होता है बच्चों के कपड़े वगैरह जो भी होती है, फ्रॉक्स वगैरह, तो हम यहीं से ही लेते हैं। तो बाकी जो है अगर आपको थोड़ा सा फैंसी चाहिए या कुछ अच्छी मतलब इससे ज़्यादा हैवी फ्रॉक चाहिए तो आगे जाके मार्केट आती है, तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी जो होती है फैंसी वेयर की, तो वो वहाँ से मिल जाती है। तो ये जो है अब सारी फ्रॉक्स हैं, इनके साथ कीमतें भी लिखी हुई हैं, जो प्राइसेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि बारगेनिंग वगैरह भी नहीं करनी पड़ती। तो बारगेनिंग भी करते हैं हम लोग जाके, जो जहाँ पे फिक्स प्राइसेस नहीं होती तो वहाँ पे बारगेनिंग भी हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पे जो है इन लोगों ने फ़िक्स प्राइसेस की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं साथ में ये 1800 की है ये वाली फ़्रॉक। तो स्कर्ट्स वगैरह भी यहाँ पे थी, काफ़ी वैरायटी माशाल्लाह से यहाँ पे है, तो आप लोग एंजॉय करें सारी ये। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों के साथ। थैंक यू। अभी जो है वैसे ही एक शॉप के अंदर हम लोग जा रहे थे, तो ये भी तकरीबन वैसे ही है, यहाँ पे फ़िक्स प्राइसेस होती हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी वैरायटी थी फ्रॉक्स वगैरह की। तो असल में ये है कि मैंने तो अपनी बेटी की शॉपिंग जो है कर ली थी, भाभी ने करनी थी, तो वो और मुझे जो है अपनी बेटी के लिए जस्ट कैजुअल वेयर के लिए चाहिए थे, क्योंकि उसके पास फैंसी फ्रॉक्स वगैरह काफ़ी थी, अम्मी भी लेके आई हुई थी। तो ये था कि मैंने तो सच है कुछ ऐसा फैंसी वगैरह नहीं लेना था, तो भाभी ने लेनी थी फ़्रॉक अपनी बेटी के लिए, क्योंकि भाई के निकाह पे उसने पहननी थी। तो वही हम लोग काफ़ी देख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी हो जाएगा कि सारी जो वैरायटी होती है इचरा में, तो आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा किस तरह की जो कपड़े वगैरह हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, साथ में प्राइसेस वगैरह भी मेंशन है, आप लोग देख सकते हैं सारी वैरायटी वगैरह हर चीज़ की जो वीडियो है वो मैंने बनाई हुई है।
पे हम लोग आए हैं तो यहाँ पे भी होता है कि ये वाली जो शॉप है ना, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जस्ट आपको कुछ साइज़ जो होते हैं ना, डिज़ाइन डिफरेंट होता है और साइज होता है वो एक एक ही मिलता है। क्योंकि मोस्टली मुझे यही लगता है कि जो शॉप वगैरह के जो साइज़ वगैरह बच जाते हैं इनके पास, फिर ये होता है कि वो यहाँ पे इनको सेल आउट कर देते हैं, तो फिर इन्होंने जो है वो लगाई होती हैं उसको, इनकी भी फ़िक्स प्राइसेस होती हैं। तो यहाँ से भी हम लोगों ने मोस्टली जो है वो फ्रॉक्स वगैरह जो है ली हैं, क्योंकि एक एक पीस होता है तो वो बहुत अच्छा मिल जाता है इनके पास अगर साइज़ अवेलेबल हो तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि कुछ पैंट्स वगैरह भी हैं, स्कर्ट्स भी हैं, यहाँ पे फ्रॉक्स वगैरह भी हैं। तो लास्ट में अपनी भतीजी के लिए लेने आई थी तो फ़्रॉक मुझे एक अच्छी मिल गई थी यहाँ से। तो बाकी जो है ये आप कैजुअल वेयर भी दे सकते हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये भी शॉप जो है, यहाँ से भी जो अच्छी जो है वो वैरायटी जो है वो मिल जाती है और रीज़नेबल प्राइसेस होती हैं। इतनी ज़्यादा प्राइसेस भी जो हैं वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती। तो मेरा मकसद जो है वो वीडियो बनाने का जस्ट ये है कि आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना है, तो इसलिए जो है मैं वीडियो जो है वो बना रही हूँ। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये वाला एक जो है मुझे पसंद आया था कैजुअल वेयर के लिए, लेकिन मसला ये था कि इसका थोड़ा सा जो गला था वो काफ़ी डीप था, तो बस इसलिए फिर मैंने नहीं लिया था। तो अच्छी ये सारे शॉर्ट्स के साथ ही इसकी निकर्स वगैरह जैसे होती हैं तो उसमें वैरायटी थी सारी। ये है वो मार्केट जो मैं आपको बता रही थी कि ये पूरी जो है ये बच्चों की वैरायटी की ही मार्केट है। तो तकरीबन थोड़ा सा आगे जाके होता है जहाँ तो ये मार्केट आती है। इसका नाम वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे भी इम्पोर्टेड हर किस्म की जो वैरायटी है वो मौजूद होती है। तो आपको कैजुअल वेयर में, फैंसी वेयर में, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, शादी के लिए शेरवानियाँ वगैरह हर चीज़ जो होती है वो आराम से मिल सकती है। तो ये भी शॉप वगैरह यहाँ से भी काफ़ी इम्पोर्टेड जो है, हमें अच्छे हमने कपड़े ख़रीदे हैं इस शॉप से भी। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ, लेकिन हमें जो है जिस तरह की हमें फ़्रॉक वगैरह चाहिए थी वो हमें नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब से बच्चे होते हैं तो हम लेना शुरू करते हैं, इतना कुछ वो पहन चुके होते हैं। मैं भाभी से यही बात कर रही थी कि असल में हम बच्चों को इतना कुछ पहना चुके होते हैं तो फिर हमारे नाक पे नहीं चढ़ती, और फिर लॉकडाउन की वजह से फिर ऐसा था कि कुछ डिज़ाइन वगैरह भी जो थे वो पुराने ही थे, कोई इतने न्यू नहीं थे। लेकिन वैरायटी तो काफ़ी थी उनके पास। बस हमारा ये होता है कि बच्चों के कपड़े हर जगह से आते हैं बाहर से, ये तो वही होता है कि हमें वो कोई चीज़ जो है वो ख़ास पसंद नहीं आ रही थी। तो हमें क्योंकि फ्रॉक्स वगैरह इतनी ज़्यादा पहना चुके होते हैं बच्चों को, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा हमें फिरना पड़ा था। और मुझे अपनी बेटी के जो कॉटन के कुछ सूट चाहिए थे तो वो भी नहीं मिल रहे थे। तो बस उसी में हम लोग जा आ रहे थे, कभी किसी गली में, कभी काफ़ी ज़्यादा हमें लेट भी हो गई थी। तो बस जो एक फ़्रॉक थी मेरी भतीजी के लिए वो हमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी ढूँढने के लिए।
तो पीछे जो है हम लोगों ने एक जो आपको रेड शर्ट नज़र आ रही थी वो मैंने वहाँ से ली थी, कैप्री लिया था उसके साथ। तो ये मेरा काका भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो फाइनली वो शॉप में मिल गई थी, तो जहाँ से जो है मैं लास्ट भी अपनी बेटी के लिए फ़्रॉक लेके गई थी और वहीं से ही हमें मेरी भतीजी के लिए भी फ़्रॉक मिल गई थी। तो काफ़ी ज़्यादा उनके पास वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा। तो ये वाली जो ग्रीन है ये वाली हमने उसके लिए ली थी और ये टेल में थी और बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। तो ये वाले फ़ाइनल हमें पसंद भी आ गई थी और प्राइसेस तो फिर चीज़ अच्छी हो तो प्राइसेस भी इसकी होती ही है, जो तकरीबन हमें 3000 की रेंज में मिली थी। तो लेकिन फिर भी पसंद आ जाए, हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वैरायटी उनसे ओपन भी करवाई थी, तो उसने भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ओपन करके दी थी। तो बस ये था कि बारगेनिंग वगैरह करते करते फिर हमें एंड पे आके उसने फिर दे ही दी थी। तो क्योंकि प्राइसेस वो एकदम से इतनी ज़्यादा बताते, उनको पता होता है कि इन्होंने बारगेनिंग तो करनी ही है। तो ये आप फ़्रॉक दे सकते हैं। ये माशाल्लाह से हमने फ़्रॉक ली थी और बहुत प्यारी थी, बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस ये वाले इस फ़्रॉक की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा हमें घूमना फिरना पड़ा था। और असल में ये था कि वो जो मार्केट है उसमें इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं और गलियाँ हैं ना, तो घूमते घूमते जाके बड़ी मुश्किल से जो है वो हमें शॉप जो है वो मिली थी। तो बस अभी जो है कॉटन के कपड़े वगैरह जो लेने थे वही हम ले रहे थे। तो यहाँ एक और शॉप पे हम लोग आए थे, तो वहाँ से अब हमने लेने अपनी बच्चों के लिए कॉटन के कपड़े। जी कपड़े वगैरह लेने के बाद अब हम आ गए हैं शूज़ की शॉप पे और यहाँ से हमने लेने थे कुछ शूज़ वगैरह बच्चों के लिए। लेकिन जो हमें पसंद आ रहा था उसमें हमें पसंद साइज़ नहीं मिल रहा था। तो क्योंकि यहाँ पे भाभी ने लेना था अपने बेटे के लिए खुद सा भी और साथ में बेटी के लिए शूज़ लेने थे, तो शूज़ जो है वो पसंद नहीं आए थे। हाँ, और इसी वजह से फिर बस ये थी आज की हमारी शॉपिंग। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को छोटे सा क्लिप जो है बना लेती हूँ। बच्चों के शूज़ की वैरायटी भी अच्छी मिल जाती है इस तरह से। तो ये था आज का एक व्लॉग, और अगर आपको पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वाइट हाँ, ब्लू तो वाइट प्यारी लग रहा है।